ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तुम तो कह रहे थे मैं देख कर आया हूँ। तो क्लास आ गया मेरे पास, इंपोर्ट करा लिया। यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है? क्या? अच्छा, ये आपने वो ये जो कमेंट करा है, नहीं ये पुरानी क्लासेस कमेंट करी है। हाँ, पुरानी क्लासेस कमेंट करी। सही है। और आज का कंपोनेंट इसमें पास करा दिया, सेव किया और इस पर आए npm start। सर इस पे एरर जो आता है हमारा लाजमी है कि वो क्लियर होना चाहिए। क्या ऐसा है कि एक एरर यहाँ शो कर रहा है लेकिन डॉम या मेजर डॉम पे वो शो नहीं कर रहा? हाँ, पॉसिबल है, यहाँ एरर आ रहे होते हैं लेकिन वो डॉम पे या कंसोल पे अगर शो नहीं कर रहे तो वो एरर नहीं है। सर मेरे पास एक मसला आ रहा है, मसला तो नहीं है लेकिन ना वो जब मैं कोड चलाता हूँ ना, कंसोल खोलता हूँ तो कंसोल के अंदर लिखा हुआ आ रहा होता है कि यहाँ से डाउनलोड करें। हाँ, वो आपको बोलता है कि रिएक्ट डेवलपर टूल डाउनलोड कर लो, वो वार्निंग है, वो मसला नहीं। यहाँ पे रेड रेड और क्रॉस हो ना, हाँ वो नॉर्मल आ रहा होता है यहाँ है, मसला नहीं। मैं शायद वो अभी तुम्हें दिखाता हूँ चला के जो तुम्हारे पास आता है। किसका? डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन। नहीं तो स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल नहीं तो स्निपिंग टूल भी लेगा। इंटरनेट इंटरनेट से चलता है। हाँ हाँ सही है। अभी तो बनाइए भाई, क्लास टॉपिक के फोल्डर में बनाइए। सही है। और ये कंपोनेंट रहे हमारे, ये मेरा 5th क्लास का कंपोनेंट जहाँ पर कुछ भी नहीं। सही है। नहीं, इंटरनेट की वजह से रिएक्ट इंटरनेट पे चलता है। सही है। और बगैर इंटरनेट के कैसे चलेगा वो आप लोग सीख जाओगे बाद में। हाँ, इसका अपना सर्वर है। अच्छा, तुम्हारे पास जो एरर आता है ना, उसके लिए मैंने इसको कॉपी करा और मैंने एक और क्रोम खोला। Ctrl+V, रिएक्ट की ऐप चल रही है और इधर मैंने कंसोल खोला कर, तो वो मुझे ये बता रहा है, ये यार है, वो आपको बोल रहा है कि जहां पर आपने चला रहे हो ना, वहां पे रिएक्ट का डेवलपर टूल इंस्टॉल नहीं है, उसको इंस्टॉल कर लो। और वो आपके पास होता है क्रोम वेब ब्राउजर पे, जो इस आईडी पे लॉगिन हुआ हो उस पर। समझे? और यहाँ पे मैंने लॉगिन करता नहीं हूँ, ज्यादातर अपना काम खोल के बंद कर देता हूँ। मैं तो उसी आईडी पे लॉगिन होता हूँ। हाँ, तो उस पे तुम इंस्टॉल करो ना। ये Ctrl+T, वेब स्टोर पे गए। ईद मुबारक भाई। यहाँ पे तुमने लिखा आके रिएक्ट, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, इंस्टॉल्ड हुआ है। आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। सही है जी, सही है। आगे बढ़े। सही है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था स्टेट में, बताओ, कोई बताए? और आप बताओ। नहीं यार, मैं ये नहीं पूछ रहा, कॉन्सेप्ट क्या है? वन वे डेटा बाइंडिंग, वो पर वो उसका स्टेट से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सर पढ़ सकता है, लेकिन अगर अब्बा से बीच में कुछ भिजवाया और आप चाहते हैं कि अपडेट, वो सही है पर ये पूछा नहीं है ना।
स्टेट बता रहा हूँ, उसको चाहते हैं अगर अपडेट करें तो फिर वो यूज करें जब भी अपडेट। अच्छा चलो आप फिर वो बताओ। लिंक भी सकेंगे अपडेट भी कर सकते हैं। तो ट्रेड है ना, एक बुक है, एक मिनट सबर तो करो। रिएक्ट का एक बुक है जो कि हम यूज करते हैं की वैल्यू को अपडेट करने के। सही है। अगर हमने कहीं कोई चीज अपडेट करनी है या ऐड करनी है तो है कहने में यूज स्टेट से हमारी वो ठीक है, और आप क्या कह रहे हो? सर नाम और वेरिएबल वगैरह जो भी आपको कहीं और पे जो प्रिंट करवा के अपडेट वगैरह करके आप पहली क्लास और आपको तो पता ही नहीं है, समझ आ रही है? ठीक है चलो, हर किसी का कुछ ना कुछ सही है लेकिन सारा कुछ सही नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनो और क्या थोड़ा सा रिवाइज करो, ठीक है? रिएक्ट में जो है सारा काम आप जो है जो करते हो वो आप स्टेट से करते हो। बिल्कुल बनेंगे, तो तस्वीर तुमने भेजी नहीं ग्रुप पे, फिर तो दिखाओ कुछ है तो, तस्वीर वगैरह खींची फिर। अब तुम कुछ दिखा नहीं रहे, क्या पता डबल डेटा नहीं जा रहा। कोई मसले वाली बात नहीं, मैं 1000 डेटा एक क्रॉप में भेजता हूँ, तुम्हारे से डबल नहीं जा रहा। सही है, चलो ठीक है मेरी बात सुनो। वो ये जो है स्टेट, रिएक्ट में हर काम जो आपको करना होगा वो आप स्टेट के जरिए करोगे, ठीक है? ये एक स्पेशल किस्म के वेरिएबल्स हैं, आप कोई भी काम आप इसमें करोगे ना वो स्टेट के जरिए करोगे। विदाउट स्टेट जो काम होगा वो आपका नॉन कंसिडर किया जा सकता है या वो रिएक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है? अब मैं करता हूँ, यार कोई चीज भी नहीं है टास्क में तो कैसे करोगे? छोटा सा वो बना के दिखाए ना प्रोग्राम, बना रहा हूँ ना, लेकिन अभी तुम लोगों के बनाने का टाइम है, ठीक है? चलो हम काउंटर बनाते हैं, ठीक है? एक स्टेट की वैल्यू रखते हैं और एक प्लस का बटन देंगे, एक माइनस का बटन देंगे और स्टेट की वैल्यू को अपडेट करते हैं और डिक्रीमेंट करते हैं। लूप है क्यों नहीं? उस दिन मैंने मैपिंग करके दिखाया था, वो क्या था? मैपिंग नहीं करी थी मैंने? मैप नहीं पता तुम्हें क्या होता? गूगल मैप की बात नहीं कर रहा है, वो रिएक्ट का ही है। तो अब इसमें तुम्हें नहीं पता कि वो मैप के मैंने चलाया था, अगर तुम पीछे बैठ के बातें कर रहे थे तभी तुम्हें नहीं पता क्या हुआ। चलो ठीक है, सही है। मैं एक स्टेट बना रहा हूँ, स्टेट के लिए मैं कौन सा हुक मंगवाऊंगा? यूज स्टेट का कहाँ से? जो भी चीज हमें मंगवानी होगी वो ऊपर नहीं, जो भी चीज आपको मंगवानी होगी आप गूगल से जाके देखोगे कि ये कहाँ से मिलेगी। मुझे कर करके याद हुई भी है, सर ने बोला था, जो मेरे सर ने, जो चीज आपको मंगवानी होगी वो आप गूगल से जाके देखोगे कि ये कहाँ से मिलेगी। इम्प्लीमेंट ऐसी कॉमा लगा के मुझे चाहिए फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट आ गया, सही है। जितनी चीजें नहीं, अंदर जितनी पड़ी हुई हैं, अंदर आपके पास जितनी पड़ी हुई हैं, वो बोले मेरे पास ये सब पड़ा हुआ है, क्या चाहिए? ये सब यूज होने वाला है। मेरा वही कि जो आपको चीज चाहिए कोई भी अगर अंदर है तो आपको मिलेगी, सही है। जैसे ये नहीं पता गूगल से कैसे निकालें, यानी गूगल पे हमें क्या चीज चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। ये देखो मैंने लिखा कंट्रोल इंपोर्ट यूज स्टेट इन रिएक्ट, उसने बता दिया इंपोर्ट यूज स्टेट यहां से आएगा, खत्म कहानी, ठीक है? ओके ओके, हम जो है एक वो अब बना रहे हैं एक स्टेट का सिंटैक्स, बताए कोई? पहले यूज स्टेट कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट। ये आपका जो है एक बेसिक सिंटैक्स है किसका? स्टेट लिखने का। इससे स्टेट नहीं अपडेट होगी भाई, सही बता रहा हूँ। ठीक है मेरी बात सुनो, ये आपके पास एक बेसिक सिंटैक्स है क्या लिखने का?
स्टेट लिखने का। और मैंने इस अभी स्टेट का ना वैल्यू डिफाइन किया है ना उसका सेट हैंडलर डिफाइन किया है। मैंने लिखा यार अभी मैंने क्या बताया, दोबारा बता दूं। जावास्क्रिप्ट में हम कोई वेरिएबल बनाते थे या कोई डेटा लिखते थे, लाइक एरे हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई बुलियन हो गया, उसके लिए हम वेरिएबल्स बना के लिखते थे। रिएक्ट में हर काम जो भी करना है, जो आपको बाद में अपडेट करना हो, इधर उधर करना हो, हर काम आप स्टेट से करोगे। हर काम, कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो आप वेरिएबल से कर रहे हो, जो वेरिएबल से काम करोगे वो नॉट कंसिडर कहलाएगा। सही है, सारा काम आपको स्टेट से करना होगा। स्टेट के लिए आपके पास हुक्स आते हैं। रिएक्ट में जो है हुक्स हैं, जिनमें से स्टेट को हैंडल करने के लिए जो हुक बनाया गया है वो है यूज स्टेट, जो आपको मिलेगा रिएक्ट से। ठीक है, और स्टेट का जो सिंटैक्स है लिखने के लिए रिएक्ट में वो है ये, वेरिएबल आपने लिखा कॉन्स्ट या लेट या वार जो भी, सही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, अब यूज स्टेट में आप वो लिखोगे जो आपको अपनी इनिशियल स्टेट की वैल्यू रखनी है। ठीक है, अभी हम एक किस्म का इंक्रीमेंट वो काउंटर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मुझे उसके लिए क्या रखना होगा, नंबर, सही है, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं रख रहा हूँ 0। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू के लिए मैंने यहां पास कर दिया 0। ठीक है, यहां मैंने लिखा पहले वो, यहां हम लिखेंगे अपने स्टेट का नाम और उसका सेट हैंडलर। ठीक है, मैंने लिखा नम, ये हो गया मेरी स्टेट का नाम, और सेट करके जो है आपने वही नाम लिखना है जो आपके स्टेट का नाम होगा, लेकिन कैमिल केस में। एन को मैंने यहां से कैपिटल कर दिया, ये मेरी एक स्टेट रेडी हो। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं जो आपके स्टेट का नाम होगा, सेट करके आगे स्टेट का ही जो नाम होगा ना वही लिखिए। कुछ और लिख सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं। सही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंटर ऐप, सही है, और एक H2 लिखा। नहीं है कि ऑटो क्लोजिंग ब्रैकेट वगैरह सब हो जाए, नहीं आपके लिए नहीं है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। एक्स काम चोर बनते जा रहे। ठीक है, ES6, और यहाँ मैंने लगाया वो क्या कहते हैं इसको, बैकटेक्स। ठीक है, काउंट 0, और यहाँ हम JSX लिख रहे हैं, आपने JSX पढ़ लिया होगा, सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया जो हमारी इनिशियल स्टेट है नम। गूगल पे जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। सेव किया, उसने बोला काउंटर ऐप काउंट इज इक्वल टू 0, और 5th क्लास में जब मैंने रेंडर करा तो बोला एक स्टेट आपके पास आ चुकी है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। अगर मैंने पेंसिल पे क्लिक करा तो वो मुझे स्टेट का नाम बता रहा है NUM। इनिशियलाइज कराया है सिर्फ डॉम पे दिखाने के लिए। अभी इसका हैंडलर बना तो दिया इसका, ये रहा सेट नम, अभी फंक्शन नहीं बनता। सही है, अच्छा यहाँ मैं 2 बटन बनाता हूँ नीचे, क्या एक ही जगह पे सारा काम बटन। ठीक है, इसका नाम मैंने दिया INCRE इंक्रीमेंट, दूसरे का नाम दे देते हैं डिक्रीमेंट CV। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया, सही है। नहीं यार, स्टाइलिंग करके क्या करेंगे, अलग से फाइल बना के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था रिएक्ट पे जो आप कस्टम फंक्शंस बनाओगे वो आप कहाँ बनाओगे, अपने कंपोनेंट के अंदर, लेकिन रिटर्न से ऊपर, ना कंपोनेंट के बाहर, ना कंपोनेंट के नीचे, ना रिटर्न के नीचे, ना अपने कंपोनेंट के ऊपर, ना स्टेट से ऊपर। सही है, मैंने यहाँ बना दिया इंक्रीमेंट फंक्शन कॉन्स्ट
IN increment value increment handler is equal to सही है। और इसी तरह का बना देते हैं किसमें, डिक्रीमेंट। यस, डिक्रीमेंट हैंडलर सही है, डी सही है। इंक्रीमेंट को मैंने पास कर दिया इंक्रीमेंट में, ऑन क्लिक, और यहां पे मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट हैंडलर, सही है। और डिक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट हैंडलर सेव किया, और अब मैं जब इधर आया, इंक्रीमेंट पे हेलो, डिक्रीमेंट पे डी हेलो। यहां तक सबको क्लियर है? मेरी स्टेट की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 0। जब मुझे अपनी स्टेट को अपडेट करना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा, सेट नम, ठीक है। सेट नम क्या, मुझे किसी ने बताया नहीं कैसे करूं, लिंक भेजे मुझे, अजीब। भाई आप इसको बोलेंगे जूम पर आ जाए या जो भी है, मैं मीटिंग लिंक भेज देता हूँ। पीसी वगैरह लगवा दें, सही बोल रही है, 12 पीसी के ऑर्डर दिए, सही बोल रहे हैं बच्चे। हमने बोल दिए। हाँ तुमने, तुम्हारे तो नामों के आगे भी वो लगी हुई है ना। सेरेमन की क्लास का लिंक भेज रहा हूं आपको, कौन अजय, तुम खुशी रहो अच्छे हैप्पी। ये सब देख रहे हैं, नहीं देखे, इसको पता है जिसके सामने बाकी सब हाँ हमारे सामने सही है, आपको दे दिया मैंने। ठीक है, आया नहीं है बस। देख रही है अक्सर क्या है, आएगा कुछ चीजें क्यों नहीं बदल रही भाई, खड़ी है भी आने की तो पहले तो वीडियो भी नहीं लगा देता था, फ्लैश भी नहीं लगा देता यार। ये सर वीडियो निकाल लिए, बेहतर हमें यहाँ से बैठ के नहीं देखता है। तुम्हारी आंखें खराब हैं, बाकी सबकी थोड़ी खराब हैं। ऐसे काम नहीं लेगा तो सही बोल रहा है, आंखें वीक हो जाती हैं। टीवी ज्यादा देखे तो मोबाइल ज्यादा यूज यार ये किस तरह आ रहा है यार, एनीवे ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर वो मुझे ये बता रहा था कि जिस तरीके से आपने इंस्टॉल करने का बोला था ना, मैंने वो भी ट्राई करा लेकिन बहुत मुश्किल हुई। क्या मसला हो रहा है, बढ़ रहा था बहुत लेट बढ़ रहा था, फिर मैंने हटा दिया। सही है, पहले से हुआ था। चलो मुझे दिखा देना कोई एरर आए तो, ठीक है। अच्छा, सेट नाम में मैं क्या करूंगा, अपनी स्टेट को अपडेट करने के लिए मुझे जो भी लिखना होगा, मैंने बोला इसके अंदर जो भी आपकी नम की वैल्यू है वो, उसमें क्या करो, +1, सही है। जो भी आपकी वैल्यू आ रही है +1 कर दो, अब जो मिलेगा उसको +1 कर देगा, सही है। आ जाओ, सेव किया,
कंपोनेंट्स, और ये रही हमारी 0। जबरदस्त हो गया। फंक्शन और काउंटर और रिटर्न और 1 प्लस प्लस और 1 प्लस कुछ नहीं होगा जावास्क्रिप्ट में। खत्म भाई साहब, खत्म सब। ये लो, काम कर दिया उसने आपका सारा। थोड़ी देर में पूरी पसंद आ जाएगी, मार्केट में आएगा तो भाग जाएगा। ठीक है, डिक्रीमेंट का बनाए। बिल्कुल, अभी वो भी रखेंगे, बिल्कुल वो भी रखेंगे। -1 सेव किया, माइनस करें। नाइस। कर रहे हैं ना अभी लगाते हैं। समझ आया आपको? समझ आया? सर ये 0 पे जाने के बाद -1 -2 शुरू करेगा। हाँ हाँ, करें। डिक्रीमेंट करते हैं तो रोका थोड़ी है, सही है। अब हम वैलिडेशन लगाते हैं इस पे, और अपनी स्टेट से मजीद खेलते हैं, ताकि तुम्हें अब देखते हैं पसंद आती है नहीं आती। ठीक है, लगेगा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में, इसमें नहीं, इसमें जरूरत नहीं है जब काम आपका आसानी से हो रहा है। सही है, चलो अब हम कंडीशन लगाते हैं, 0 से नीचे ना जाए, 10 से ऊपर ना जाए। ठीक है, चलेगा ना? क्या? बिल्कुल चलेगा, लगा रहे हैं ना अभी। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और स्टेट बना रहा हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट इज इक्वल टू, कंपोनेंट के अंदर पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, बेवकूफी वाली बात है। बना सकते हैं। ये मैंने एक और स्टेट बनाई, सही है, और इसको मैंने नाम दिया स्टेट का लिमिट रीच्ड, सही है, और सेट लिमिट रीच्ड, सही है, और इनिशियल वैल्यू मैंने इसको दे दिया फॉल्स। आप हर काम यहाँ पे रिएक्ट से करोगे, रिएक्ट के तरीके से करोगे, जिसको आपने करना है उसको रिएक्ट के तरीके से करोगे। मैंने एक बूलियन बनाया, इसके लिए एक स्टेट बनाई, उसमें फॉल्स रख दी। सही है, चलो मुझे कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। तुम देखो मैं क्या करता हूँ, ना मैं इफ लगाऊंगा ना मैं कुछ और लगाऊंगा, इतना जबरदस्त काम करूंगा कि मजा ना आए तो पैसे वापस। सही है, चलो आओ इसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा इसकी वो कर लेते हैं, x ऑल्टरनेट शिफ्ट, x और ऑन क्लिक नीचे। यहाँ पर अगर HTML की यहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर रहा है या करता रहता है, तो आपको पता होगा कि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल, बटन को डिसेबल कर देंगे। सही है, वो एक्सेप्ट करता है एक बूलियन, अगर आप उसको दोगे तो वो डिसेबल कर देगा। राइट नाउ हम ऐसे ही लगा के देखते हैं, मैंने लिखा डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू। अब ये वाला बटन वर्क नहीं करना चाहिए, वो पहले डिसेबल कर दिया उसने। सही है, इस पे लिखने का फायदा ही नहीं। ठीक है, समझ गए? ये टर्नरी ऑपरेटर लगाया, टर्नरी ऑपरेटर लगाया। हाँ सही है, पर उस तरह तो नहीं कर रहा ना, लाइनें आपकी बच गई। एक लाइन में ही हो रहा है। नम ग्रेटर देन 20 अगर है 19 तो ट्रू कर दो, वरना फिर फॉल्स रहने। 19 ज्यादा हो जाएगा, 9 कर देते हैं। सेव किया, सही है, करें। लेकिन ये तो देखा जाए तो इंक्रीमेंट के बटन को डिसेबल कर देगा, तो आपका काम तो हो गया ना कंडीशन।
देखो तो सही अभी सुलन देगा तो जुगाड़ काम, ये तो सही काम जुगाड़ काम थोड़ी है, पक्का काम। सर जैसे हम लोग जब लगाते हैं ना उस जावास्क्रिप्ट के अंदर तो बटन सब काम कर रहे होते हैं, ऊपर से 21 चलता नहीं आगे, वो भी चलेगा, वो भी हो जाएगा, पर आपने रोक दिया। ये हो गया है तो वो भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझो तुम। ये तो बटन को और डिसेबल वो जो तुम बोल रहे तुम क्या चाह रहे, क्या कैसे कर हो रहे? जाएगा? ये बात तो सही कर रहे हैं, बटन को डिसेबल कर दिया आपने तो काम तो वो भी हो गया ना, जुगाड़ काम थोड़ी हुआ। काम तो हो रहा है, लेकिन अच्छा आप क्या चाह रहे हो? इंक्रीमेंट इससे जैसे रहे इंक्रीमेंट बटन ऐसे ही रहे, लेकिन बटन चला है ये कंडीशन उठा के फंक्शन में डालने की नहीं उसके बदले दिखाएं क्या? नहीं इंक्रीमेंट का बटन है, इसके एक एरर दे देंगे, ये कह रहे हैं कि बटन डिसेबल ना हो, आप भले ही क्लिक करते रहो उसमें, लेकिन 10 का ऊपर चले ना, आप जितना ये कहना चाहते ऐसे कर देते हैं, हैं क्या हो गया तुम लोगों को, क्या है समझ से बात है। बट ये तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा था। नहीं लेकिन सर वो असर सर ये नहीं खुद होता करवाते हैं, वो तो बस ये खुद भी कर सकते हैं। वही बोल रहा हूँ मैं भाई। आप इसमें कुछ करके हम लोग मैं पता चलता है इंटरेस्टिंग आता है। ये करिए सर तो बिल्कुल इसमें कैसे लगेगा ऐसी तो लगेगा फिर रेस वाला किससे? वैसे इसका सिंटैक्स थोड़ा मुश्किल है याद होते होते होगा ना मैं कैसे ये देखो मैंने क्या किया है, सर थोड़ा ऊपर गिरेगा क्या ये स्क्रीन यानी हाँ और सही है आगे आ जाओ। सर जितनी कंडीशन वगैरह लगानी होंगी सब रिटर्न के ऊपर लगेगी हाँ और इसके नीचे कंपोनेंट के नीचे हाँ, लेकिन अभी तो फंक्शन के अंदर काम हो रहा है, ये फंक्शन के अंदर काम हो रहा है, इंक्रीमेंट के फंक्शन में। सही है। 9 तो आप क्या करो, x तो सही तो है ये भी हो जाएगा else हो तो जाएगा alert li mit re save 1 2 3 नीचे की शो कर रहा है सही हो गया ठीक है और भी कुछ करना है एप्लीकेशन हो गया खत्म गान, वो भी कर दिया, ये भी कर दिया। इसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका नहीं है ना क्या एक दो ऐसे ही हो मैं पता नहीं कौन कौन से निकाल के ले आऊंगा भाई, मैं तो 10 निकाल के ले आऊं। वो जो आप स्ट्रेट बनाएंगे ना, बीच वाली वो कर। क्या करूं? उसका वो क्यों लगाई वो बताया तो, वो बटन डिसेबल करने के लिए, जब आपको उसकी वैल्यू मिले तो डिसेबल कर दो। वो तो आपने वैसे ही विदाउट स्ट्रेट किया है। नहीं नहीं ये देखो ना, ये हाँ विदाउट स्ट्रेट किया है। अच्छा ये हाँ ये भी है, वो मैंने क्यों बनाई थी जब मैं डायरेक्ट काम कर सकता था। करने के लिए बनाई थी, लेकिन अब वो मतलब मुझे याद आ रहा है कि अपने इन दोनों बटन ओवरराइड मार देता मैं, हाँ इन पे टर्नरी लगा देता मैं। टर्नरी लगाने के लिए बनाया। सही है, यहाँ तक सब तो क्लियर है। वो करें अगर वो उसको छोड़ो, आसान है, बहुत आसान। करके तो दिखा दें और अच्छी लगी। नहीं और अच्छी लगे नहीं, मैं उसके लिए एक और उसके एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, मैं वो निकाल लेता हूँ। स्ट्रेन रखो। अच्छा यहाँ पर आया मैं अच्छा अब हम एग्जाम्पल करते हैं, बटन पे टॉगल लगाएंगे, बल्ब ऑन बल्ब ऑफ। वहां से नहीं देखेंगे, खुद करेंगे। कोई आगे करेगा? करना है आके, क्या करना है बनाने बल्ब ऑन ऑफ, एक ही बटन पे ऑन, और उस जब ऑन हो जाए तो बल्ब भी ऑन हो जाए, बटन के ऊपर ऑन लिखा आ जाए, और हो जाए तो ऑफ लिखा आ जाए, बल्ब भी ऑफ हो जाए। करके दिखाएं, सही है? नहीं तो येलो वाला बल्ब इमेज, अच्छा इमेज से खेलें। करें तो बता करें या आप आगे करोगे? इमेज वगैरह वाला सारा कर लेना, फिर उसके बाद चलो मैं इमेजेस देख लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ। स्कूल में इसका बेसिक जावास्क्रिप्ट तो कुछ भाई वहां से नहीं देखना ना यार, नहीं वहां से देखना ही नहीं है, भूल जाओ W3 स्कूल कोई चीज है नहीं, मैं नहीं बताओ पड़ा।
तो एक तो अगर इसको पब्लिक कर देना हमारे लिए सब चीजें डालेंगे सीखने के लिए मैं सर और चीज है भाई इसका सब कुछ हर जगह की दुनिया भर की लॉजिक रखती है। जितने प्रोजेक्ट दिए ना तो सब वो तो बहुत कम है। ओके तो सर मतलब कर दे पब्लिक पहले से ये बल्ब ऑफ हो गया। बल्ब क्या? ऑफ। और ऑन। पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है सर बल्ब वाले उसको बल्ब को ऑन करें उसके अंदर बत्ती जलाएं नहीं, वो जो इसके अंदर लाइट उसके पीछे जो आती है ना, वो बेसिकली इमेज ही होती है। अच्छा उसके पीछे इमेज ही होती है और ऑफिशियली में ऑन नहीं हो रहा वो। वही तो है ना सर इसके अंदर लाइट है हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जावास्क्रिप्ट में ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं होती बिकॉज़ अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है बल्ब के जैसे कुछ तो उसको एक डिव में लेके आ जाओ और अगर उसको कलर दे दें तो सिर्फ उतना बल्ब का एरिया कवर कलर होगा पॉसिबल। वो तो है वो कैसे करेंगे अगर एक बल्ब का आपने कुछ बना रहे हैं बल्ब के जैसा उस पे डिव में ले आओ और उसको कलर दे दें लेकिन सिर्फ उतना सा इसका कलर हो बाकी हो जाएगा मैं डिटेल नहीं समझ पा रहा आपके सवाल की। सर ये पता क्या कहना चाह रहे हैं इससे आप बल्ब को में से कुछ मैंने हाथ से बनाया अच्छा वो जो पीछे का व्हाइट वाला हिस्सा आता है नहीं नहीं बल्ब के अंदर का येलो कलर एक मिनट सबर करो। मैंने यहाँ पर जो है एक फोल्डर बनाया इमेजेस, IMAGES, और यहाँ पर आया मैं X V X V। अरे कोई फोल्डर मेंटेन करने की अलग से क्लासेस हो सकती है हाँ, ये रहा आपका जेफ और ये रहा ऑन। ये कहना चाह ये रहे देखो हैं अब बताओ क्या पता चल रहा है, ऑन ऑफ पता चल रहा है। फिर अच्छा ये जो और कलर है एकदम येलो कलर जो आ रहा है ये चाह रहे हैं कि बस ये कितने हैं CSS के जरिए बस इतना सा कलर CSS के जरूरी नहीं कह रहा है CSS के जरिए हाँ बोल रहा है CSS के जरिए तो कस्टम इसमें ये बनाना होगा पड़ेगा। कि वो इतने से एरिया को क्या कहते हैं div में रखेंगे और उसको ओवरफ्लो हिडन कर देंगे तो वो उसी करीब हाँ। इमेज के ऊपर लगा अरे भाई इमेज वो कलर ही चेंज होगा जैसे हम हम इमेज एक ही टूल होता है ना पेंसिल जिससे हम लोग इस तरह चीजें बनाते हैं क्या पॉसिबल है कि हम कोई भी इस तरह इमेज बनाते हैं उसको सेव करवाते हैं डिस्क के अंदर वो डिग्री के जरिए होता है बाहर से कोई और फाइल को ले आए आप डिस्क के अंदर आपने वो इमेज ही है ना। इमेज है इमेज नहीं है वो क्या है फिर? ड्राइंग है ड्राइंग है पेंसिल से डॉट प्लस करके बनाई आपने कोई भी नहीं नहीं भाई, कैनवास नहीं चलेगा यहाँ। कैनवास नहीं चल सकता डिग्री के जरिए होता है वो मैं वो समझ रहा था लेकिन ये वो नहीं कह रहा। डिग्री के जरिए हो सकता है ओ भाई आप बताओ, आप जो चीज ला रहे हो उसका एक्सटेंशन बता दो, मैं बता दूंगा। एक्सटेंशन तो बताओ, PhD है क्या है? ये जो फाइल लाना चाह रहे हैं ना वो JPEG JPEG PNG नहीं है, GIF नहीं है, तो वो एक्सटेंशन में जानना चाह रहा हूँ, समझे? सर समझ लीजिए चैनल तो वो कैनवास की तरह वैसे कुछ ड्रॉ करके और उसको सेव करवा सको बैठे वो नहीं उसको तो उसकी एक्सटेंशन होगी क्या वैसे मुझे नहीं पता वो क्या चीज करना चाह रहे, क्योंकि मार्केट में अगर काम होता तो मैं कर लेता। ये तो कोई अगर ये कलर की बात कर रहे हैं तो कलर तो वैसे ही चेंज होगा इतने से एरिया का भी कलर चेंज हो सकता है आप ये करके दिखाएं सर सही है, चलो अब हम लेते हैं बल्ब को टॉगल करवाते हैं। सही है, पूरी क्लास का ना माइंड चलना डाइवर्ट कर देते हो ये ऊपर अगली क्लास में डंडा लगेगा और इसी क्लास में करें, इसी कंपोनेंट में करें, एक नए कंपोनेंट में करें। सारी चीजें कमेंट करनी पड़ेंगी। नया बना क्लास टॉपिक में गया और यहाँ मैंने रखा bulb.js। कैपिटल में लिखते हैं सही है, नहीं नहीं सेव कॉपी कर ली। और फिर आप कहते हैं कॉपी भेज नहीं सर कर सकते हैं
थोड़ा एडवांस जाओगे ना तो उतने। सर बस इंडेक्स मुश्किल लगता है मुझे, बाकी इसमें काम अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, और कंपोनेंट का नेम चेंज कर लेते हैं, फिफ्थ क्लास को हम अब खत्म कर देते हैं। इसको मैंने सेव किया और बंद कर दिया। और बल्ब तो ऐसे ही जला हुआ है डी की जरूरत ही नहीं। BULB सेव किया और यहाँ पर मैंने इसको कमेंट करा, बल्ब आ गया। सही है क्या? वो तो मेन रूट फाइल है, उसको नहीं छेड़ेंगे, हटाई भी नहीं है, ऐप उसी में चल रही है। सही है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया बल्ब ऐप, BULB। सही है, ओके। सबसे पहले हम इसमें इमेजेस मंगवा लेते हैं। इसमें इमेजेस मंगवाने का क्या तरीका है वो देखते हैं। इंपोर्ट पब्लिक वाला भी तो रहेगा ये, इंपोर्ट और जो बेस्ट है ना वो मिलेगा। सभी आ गया यही क्या ना ऑफ IMG फ्रॉम // images / Ctrl+A Ctrl+C। सही है, ये आपकी आ गई इमेज। जो इंपोर्ट ऑफ इमीडिएट हिसाब से वेरिएबल है ना। सही है, ये हो गया एक तरीका। ठीक है, अब दूसरी वाली मंगवा रहा हूँ दूसरे तरीके से। ऐसा हो सकता है कि जैसे हम HTML में मंगा देते हैं इमेज SRC लिख के वो नीचे होगा, नीचे होगा सबर कर जाओ, सबर कर जाओ। अच्छा ये हो गया एक तरीका। दूसरी वाली मैं दूसरे तरीके से मंगवा रहा हूँ। ठीक है, लेट ऑन IMG। अगर आपको कोई चीज मंगवानी है कहीं और से और इंपोर्ट यूज नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपके पास रिएक्ट लाया है एक तरीका जो आपकी दूसरी डायरेक्टरी से वैल्यू को लेकर आएगा, विच इज रिक्वायर क्यू ऑन इमेज फ्रॉम सही है, समझ गया। ठीक है, अच्छा हमने सिर्फ अभी एक ही इमेज मंगवाई है। ठीक है, पहले हम उसको रेंडर करा के देख लेते हैं कि वो आ रही है या नहीं आ रही। इमेज यही होता है, ये नहीं होता भाई, ये वाला होता है। SRC और उसमें मैंने क्या रख दिया, ऑफ इमेज। खत्म टाटा। सही है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल्ट और उसको मैंने डिफाइन कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही सेट करेंगे, और टाइटल में लिख दिया ऑन। सही है, ऑफ क्या रिसाइज मोड। एक मिनट यार, रिसाइज मोड स्टाइल दिस इज इक्वल टू हाइट मैंने रख दिया 100 और विड्थ मैंने रख दी क्या, अगर मांगेगा तो दे देंगे, डिफॉल्ट पे पिक्सल ही लेके जाएगा। ठीक है, रेंडर करें, चलाएं, सेव किया, बल्ब दिखा दिया, मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन 10। अब अच्छा लग रहा है, हाइट बढ़ाएं। ये तो बहुत अजीब सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फिट करते फिर हाइट जो भी रखनी होती है।
मैं ये लगाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो बता दिया तो लगा लिया। यार ये जो है ना, अब अच्छा लगेगा। वो काम करते करते पता चलेगा, लेकिन बेसिकली ये करती है आपको आपकी जो इमेज है ना डिवाइस के हिसाब से खुद ही सेट कर देती है। तो हाइट और वेट नहीं लिखनी है, उसको देखते हुए आपकी जो डिवाइस है उसके हिसाब से और आपकी हाइट वेट को देखते हुए खुद ही सेट कर देती है। ठीक है, और अब जो है हम इसी के बजाय दूसरा लगाएंगे। इसको मैंने सेव किया और कॉपी किया और नीचे लगा दिया, और अब ऑफ के बजाय मैं लिख लेता हूँ ऑन। ठीक है, वो एक किसी वजह से करा है, अभी बताता हूँ। ऊपर मैंने सिर्फ ऑफ इमेज मंगवाया बता, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिएक्ट जो है, अगर आपको कोई फाइल इंपोर्ट करानी हो तो उसके लिए आपके पास एक मेथड लाया है रिक्वायर। ठीक है, वो आपको डायरेक्ट वहीं डिफाइन कर देना है जहां आपने पाथ देना है। मैंने यहाँ लिखा रिक्वायर, ये आपका मेथड हो गया रिक्वायर। इसमें आपने बोला डबल डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, जैसे आप कस्टम पाथ देते थे इसमें नहीं दोगे, इसमें ऐसे दोगे। सही है, या रिक्वायर या इंपोर्ट। जो एक्सटेंशन वाली फाइल होती है वो नहीं उठाती। अच्छा, नहीं उठाती। ये एक्सप्रेस में होता था ना रिक्वायर, एक्सप्रेस से ही आया है, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। सेव किया, ऑन आ गया। दोनों सही हैं, दोनों चल रहे हैं, मैं दोनों यूज कर। ठीक है, ऑन आ गया, सही है। लेकिन हम अभी इसको यूज नहीं कर रहे हम। हाँ ठीक है, लेकिन हम अभी इसको यूज नहीं कर रहे। इसको मैं मिटा देता हूँ, बस मैं क्या कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। पाथ मैंने कर लिया कॉपी एक्स, और इसको मैंने हटा दिया। सी एक्स वी, ठीक है, और यहाँ लगा दिया ऑन, ऑन इमेज। सही है, क्लियर है सबको? सही है। अच्छा, कुछ हेडिंग्स दे देते हैं ताकि उसको भी हम देखेंगे साथ साथ। या अभी बल्ब ऑफ है तो मैंने लिखा H2 बल्ब ऑफ। सही है, और नीचे हम एक बटन लगा देते हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल नीचे आएगा। जब ऑफ है तो क्या शो करेगा? ऑन। सही है, ऑफ होगा तो ऑन दिखाएगा ना, कि ऑन करो ताकि ऑन हो, ऑन होगा तो ऑफ शो कराएगा। सेव किया, सही है। ये बराबर में क्यों आया है? क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है। सही है, BR लगा देते हैं, BR स्लैश। क्लियर है? बड़ा दबा हुआ है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। डबल में ही काम करेगा। पैडिंग 10, सेव किया, सही है। अब बटन अच्छा लग रहा है, मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन 10, ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये आपके स्टाइल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है ये आपके स्टाइल का ऑब्जेक्ट है। एक किस्म की समझो कि इनलाइन CSS आप रिएक्ट में ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, ओके। ज्यादातर हम इनलाइन लिखेंगे या अलग फाइल में लिखेंगे? मैं आपके लिए इनलाइन लिख रहा हूँ, वरना आप इनलाइन नहीं लिखोगे, आप अलग फाइल में लिखो। सही है। लेकिन आप अपनी पहली वीडियो में कह रहे थे कि हमें स्टाइल करना होगा, वो हम अच्छा वो इंडेक्स रिक्वायर्ड है, इंडेक्स और CSS की फाइल उसका नाम स्टाइलिंग नहीं करेंगे, अलग से फाइल बनाएंगे। सही है, लिंक भी करना होगा। क्या लिंक करना होगा ना?
जैसे जैसे मैंने आप देखना इंडेक्स की फाइल को कैसे लिंक करा हुआ है, ये देखो इंपोर्ट करके, ये देखो ऐप के अंदर होंगे index.js जिस फाइल में आपको लगानी होगी फाइल वहां पे इंपोर्ट होगी। ये देख रहे हो ये इंडेक्स की फाइल है CSS और ये फाइल है index.js, ऐसे import.slash index.css की जो फाइल है ये हमने अपनी कस्टम बनाई custom.js उसको हमने करवा दी ऐप के अंदर, और वो जो ऐप जो है उसका रूट जो है वो इंडेक्स पे है, तो वो चलेगी ना? नहीं चलेगी, आपको वहां मंगवानी पड़ेगी। तो फिर हम जो अपने कंपोनेंट डालते हैं ऐप के अंदर वो कैसे चलेगा? अलग अलग फाइल बनाओ, हर किसी की अलग अलग फाइल बनाओ। मैंने आज ऐसा करा था, तो मैंने ऐप के अंदर ही डाला था चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है। बल्ब ये तो रहा, इतना तो चल गया, वो बीच में दूसरी बातें ला रहा है। क्या करें पहले? पहले ये कर लें, सही है। अच्छा अब जो है हम यूज स्टेट से एक स्टेट बना लेते हैं। दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू है फॉल्स, आपका वाला काम आगे यहीं पे, सही है। और टॉगल बल्ब TOGL सेट टॉगल बल्ब, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? क्लियर है? ओके। अच्छा यहाँ मैंने एक राइट नाउ के लिए कमेंट लिखा, ये क्या करता है? नहीं ये यानी इसका उल्टा, जो भी है उसका उल्टा, सही। अरे हमने यूज स्टेट के आगे जो ब्रैकेट में फॉल्स लिखा है, तो आपने वहां पे 0 लिखा था, 0 की जगह आपने इसको कंडीशन दे दी है फॉल्स। नो 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 नो, एक मिनट, इनिशियल वैल्यू इसकी फॉल्स है, एक वेरिएबल स्पेशल बना स्टेट का, उसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है। वो मेरी मर्जी ना, मैं 0 दूं, मैं A दूं, अहमद दूं, एरे दूं, ऑब्जेक्ट दूं, फंक्शन दूं। हाँ कंडीशन के साथ, ठीक है। यूज स्टेट के अंदर इसके ब्रैकेट के अंदर फंक्शन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आप बनाओगे नहीं, आप बनाओगे नहीं, सही है, क्योंकि वो आपके बटन के क्लिक पे ही चलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर फंक्शन बना दोगे तो सेट करके जो चीज आ रही है वो खुद आपका फंक्शन है, वो आपकी चीज को अपडेट करने का खुद फंक्शन है। ब्रैकेट लगाते हो ना सेट करके, वो फंक्शन दे तो रहे हो आप साथ में, ठीक है। आ जाते हैं, मैंने बोला देखो क्या हो रहा है, अगर ये ट्रू है तो ये, वरना ये बल्ब बन गया आपका। अगर टॉगल बल्ब है तो ऑन इमेज वरना ऑफ इमेज, बन गया बल्ब, बल्ब बन गया भाई, सही है। आओ दोबारा आओ, मैंने इसी को कॉपी करता हूं, मैंने इस पर आया और मैंने यहां लिखा दिस भी टॉगल बल्ब है तो उधर भी बल्ब ऑन ऑफ दिखाऊंगा, ऑन ऑफ दिखाऊंगा हेडिंग में, बल्ब ऑन वरना फिर ऑफ। जबरदस्त, सही है। आओ दोबारा, अबे तो भाई देखते हैं ना, कॉन्फिडेंट रहो, मैं जो कर रहा हूँ वो चलेगा, यानी तुम जो कर रहे हो अपने हाथ से जो कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, टॉगल बल्ब है तो ऑन वरना ऑफ। अब चला के देख लेते हैं, कुछ मसला तो नहीं कर रहा। सेव किया, सब ओके, सब ओके, ऑफ 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 आ रहा है, ठीक है, लेकिन बटन को ऑन होना चाहिए, बटन पे ऑन होना चाहिए, ठीक है। टॉगल बल्ब है तो ऑफ वरना फिर ऑन, अब सही है।
अभी अभी आपने एक बटन का काम करा ना। हाँ, एक ही बटन में करूंगा मैं दूसरा बटन नहीं बनाऊंगा, उसी पे टॉगल करूंगा। सही है, करें? आओ अपना आपने इधर लगाइए ना ऊपर बल्ब ऑफ वाली फंक्शनैलिटी लगाइए। हाँ, स्टेट है हमारी क्या? फॉल्स, टॉगल बल्ब। सही है। अच्छा, क्या कह रहे हो, क्या समझाऊं? ये जो आपने S2 फंक्शनैलिटी लगाई टॉगल बल्ब, मैंने बोला टॉगल बल्ब, टॉगल बल्ब का क्या मतलब? ट्रू, ट्रू मिले तो क्या दिखाओ? बल्ब ऑन, वरना बल्ब ऑफ। सही है। जो दूसरा काम जो आप दूसरा काम करेंगे वो आप सेट टॉगल बल्ब पे करेंगे। हाँ, सही है। ऑन क्लिक, इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं। टॉगल हैंडलर इज इक्वल टू दिस, और इसमें जरा टेस्टिंग करा लेते हैं। क्या चलेगा ही लाजमी। टॉगल हैंडलर सेव किया, ऑल्टरनेट शिफ्ट एफ। सही। सेट, सेट टॉगल बल्ब। सही है। टॉगल बल्ब में क्या रखा हुआ है? टॉगल बल्ब, इसका क्या मतलब है? रखा हुआ क्या है? फॉल्स रखा हुआ है। उल्टा कर दो, खत्म कहानी। सेव किया, कंपोनेंट पे गए, खत्म। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स चल रहा है, आपका बल्ब ऑन हो रहा। सही है, समझ आया? अच्छा था। एक मैंने बनाया टॉगल बल्ब की स्टेट जो इनिशियली फॉल्स है। सही है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वाला ऑपरेटर क्या करता है? उल्टा, जो भी है उसका उल्टा। सही है, ओके। उसके बाद मैं हेडिंग पर आया। अगर इसके कोई बुलियन है और आपने उसके साथ कुछ नहीं लगाया हुआ तो इसका मतलब है ट्रू। मैंने बोला टॉगल बल्ब है मतलब ट्रू है, तो बल्ब ऑन दिखाओ, वरना फिर बल्ब ऑफ दिखाओ। सही है। इमेज पर क्या? ट्रू है तो बल्ब ऑन दिखाओ ना, तो इनिशियली फॉल्स ही तो आ रहा है। रिफ्रेश करो, फॉल्स ही तो आ रहा है, ऑफ ही तो आ रहा है। बटन पे ऑन है। ठीक है, चलो। अब इधर मैंने बोला सोर्स पे अगर टॉगल बल्ब ट्रू है तो आप ये वाली इमेज दिखाओ, वरना ये वाली इमेज दिखाओ। दोनों की जगह इमेज हटा के रिक्वायर करके लगाना चाहो वो लगा लो। अबे क्यों नहीं दी हुई, क्या देख रहे हो तुम? यहाँ देखो ना, ये इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा हुआ है। क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। ये नेक्स्ट टॉपिक है कि इनपुट फील्ड से क्या वैल्यू कैसे उठाएंगे। डॉट वैल्यू, चलो देखते हैं ना। आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? देख रहे हैं सेट और कंपोनेंट में क्या होता है? क्या
सेट का कंपोनेंट से क्या रिलेशन होता है? सेट्स क्या? सेट जो ये करते हैं, सेट की जो प्रॉपर्टी बनाते हैं वो आप उसका उससे कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। सेट सिर्फ आपका स्टेट का हैंडलर है जो आपके स्टेट को अपडेट करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये स्टेट हैंडलर या कंपोनेंट के अंदर होगा या बाहर होगा? भाई जहाँ स्टेट बनेगी वहीं तो बनेगा, या उसके बराबर में ही बनेगा? उसके बराबर में ही बनेगा ये हमेशा, कहीं और नहीं बनेगा। ये कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये आप खुद बना रहे हो। सही है। यूज स्टेट सही है। आगे बढ़े। अगली क्लास में दोस्त से बात ये कंडीशन लगता है। नहीं ज्यादातर इसी चीज में काम आएगी, नहीं टॉगल पे ऑन क्लिक पे यूज स्टेट ज्यादातर इसी चीजों में काम आएगी, ऑन क्लिक टॉगल वगैरह। नहीं, जो काम आपको अपने डॉम पर दिखाना है या वेरिएबल्स में करना है आप यूज स्टेट से ही करोगे। आगे दिखाएंगे आप और चीजें और इस्तेमाल दिखाएंगे करना है ना भी, तभी तो पूछ रहा हूँ। समझ आ गया तो आगे बढ़े। सही है। चलो हाँ रिकॉर्डिंग है, हाँ यार देख तुम्हारे पास से भागेगी नहीं है। वैसे ये अच्छा करेगा ना, गिनती ऊपर कोड डालो वो कुछ समझ होता है। हाँ सही है। चलो एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं, एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं। उसका क्या नाम होगा? फॉर्म, फॉर्म डॉट जेएस। सही है। FORM डॉट जेएस। सही है। बल्ब से सारा कोड उठा लिया और इसको कर दिया बंद। अच्छा इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना, क्योंकि यहाँ आपके लिए थोड़ा मसला आ सकता है। जिसको अच्छी लग रही थी उसको भी मसला करेगी अभी। पसंद आ रही थी हाँ नफरत हो जाएगी थोड़ी देर। नहीं होगी सर इस तरह। एक इनको बार अच्छी लगने लगेगी मजीद और पसंद आ गई है। हाँ, बर्फ? ऐसा आने लग जाएगी। ठीक है, और इसका नाम हम कर लेते हैं फॉर्म। बहुत अच्छी क्या? वही तो यूज करा है भाई। ओके और यहाँ पर मैंने पास करा दिया फॉर्म, सेव किया फॉर्म्स। ओके ठीक है, आपको समझ आ रहा है? सही है। चलो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पर आएंगे। मस्त एकदम। हम देखते हैं कंट्रोल कंपोनेंट्स एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। ये इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो एलिमेंट्स आपके रिएक्ट में, HTML के एलिमेंट्स की बात हो रही है। सही है। जो आपके एलिमेंट्स HTML के रिएक्ट में रिएक्ट के तरीके से हैंडल होंगे, मतलब स्टेट से, इट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। ऑल अदर्स आर कॉल्ड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। सही है। क्या मतलब अभी डिटेल में देखेंगे। H1 हो गया, P हो गया, ये अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड में वो आएंगे जिनको रिएक्ट कंट्रोल करेगा। अभी देखेंगे ना, एक ही है वैसे, लेकिन उसको आप कंट्रोल करोगे खुद से। ठीक है। सही है। और वो जो कंपोनेंट है उसका नाम है इनपुट। सही है, इनपुट। ठीक है, रिएक्ट से कंट्रोल करेंगे। पहले जावास्क्रिप्ट से करके देखते हैं क्या होता है। सही है। मैंने यहाँ पे बनाया एक इनपुट स्लैश लेबल करके कर लेते हैं। लेबल क्या हो रही है, लेबल नेम इनपुट। सही है। नहीं नहीं, सेल्फ क्लोजिंग लगाने से। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अभी क्या क्या प्रॉपर्टी आती है? प्लेस होल्डर, वैल्यू टाइटल,
एंटर नेम, ठीक है। और मैंने बस अभी यही लगा दिया। और आप क्या कह रहे हो, वैल्यू? चलो हम कुछ नहीं लिख रहे अभी, टाइप लाजमी लिखेंगे, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ऐसे लिख लेते, ऐसे भी दिखाए, सही है। आई डोंट नो, रॉन्ग नंबर है। हेलो, हेलो, वासलाम, नहीं मैं जॉब पर हूँ अभी। सही है। और यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन, बटन सबमिट, SUB, सही है। इसका एक वो हैंडलर बना लेते हैं, पॉन्च, चेंज करने के बाद भी करा था ऑन क्लिक, और यहाँ पे लिख दिया हैंडलर। क्या सही है, टेस्टिंग आ गया हमारे पास। ऑन प्ले वाला अच्छा था। अच्छा, अब मुझे फॉर्म की वैल्यू लेनी है, ये मैं कैसे लूंगा? आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़कर आए हो, क्या लिखूं आगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID तो इसमें चलेगी। नीचे जाइएगा, ये जो है ना ऑन क्लिक के बाद जो आपने हैंडलर लगाया है इसका आगे आप डॉट वैल्यू, हैंडलर तो फंक्शन है अपने, ये इधर ब्रैकेट के बाद यहाँ डॉट वैल्यू, ये बोल रहे हो फंक्शन कॉल किया है। ये क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम? ये हो क्या रहा है ये? आपने ये फंक्शन कॉल किया? हाँ बिल्कुल, कहाँ किया? ये रहा। अच्छा, बताओ, मुझे वैल्यू चाहिए फॉर्म की। नेम भी दे देते हैं, नेम यूजर डैश, ये वैल्यू कैसे चाहिए मुझे भाई, कैसे आएगी ये? कंसोल में चाहिए, वो यूज नहीं करेंगे, है चल यूज नहीं करेंगे, जो आपको रिकमेंडेड है। मैंने किया तो वही था, सेकंड वाला आप बताएं। डॉक्यूमेंट यूज है, देखो है, यूज नहीं करेंगे, यूज नहीं करना सर, बताएं। आपको समझ में आ रहा है? चलो वो समझा देगा। तुम्हें तो आ रहा है ना? चलो, ये आपके पास एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट है इनपुट, जिसको हैंडल करता है रिएक्ट, ठीक है। फॉर्म की जितनी भी वैल्यूज होंगी, फॉर्म का जितना भी डेटा होगा, उसको हैंडल करेगा रिएक्ट अपने तरीके से, क्योंकि रिएक्ट क्या बोल रहा है, फॉर्म पे लिखना है, आप मेरे डॉम पे लिखो, मैं आपके डॉम को बताऊंगा। मतलब आप जो लिखोगे वो वर्चुअल डॉम पर आएगा, वर्चुअल डॉम एक्चुअल डॉम को बताएगा। क्या रिटर्न लिखिए, मुझे बताओ क्या लिखूं? यानी कुछ फंक्शन के अंदर लिखे रिटर्न, और रिटर्न को सेव करा दे ऊपर हैंडल में यार। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आ जाओ, स्टेट का सिंटेक्स लिखे, इज इक्वल टू यूज स्टेट। फॉर्म की इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है? एम्प्टी स्ट्रिंग, इनपुट फील्ड की एम्प्टी स्ट्रिंग रख ली, सही है। और मैंने अपनी स्टेट का नाम लिखा यूजर इनपुट, IN
कॉमा सेट यूजर, ये आपकी एक स्टेट बन गई किसकी, फॉर्म की, और जो आप यूज करोगे अपने नेम वाली स्टेट में। 2 फॉर्म होंगे 2 स्टेट होंगी, 3 फॉर्म होंगे 3 स्टेट होंगी, हर फॉर्म अपनी एक स्टेट लेके चले। देखो ये एक हमारा एलिमेंट है इनपुट का, एक स्टेट बना यूजर इनपुट, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये यूजर इनपुट नहीं है, यूजर नेम है, ठीक है। तुमने बनाया एक और इनपुट ईमेल का, एक और स्टेट बनेगी ईमेल की। तुमने बनाया पासवर्ड का, एक और स्टेट बनेगी पासवर्ड, क्योंकि हर एलिमेंट को कंट्रोल कर रहा है रिएक्ट अपने तरीके से, तो उसकी इंडिविजुअल स्टेट होनी चाहिए। वही स्टेट में जैसे एलिमेंट बाय गेट आईडी में भी तो सेपरेट ही होता है। हम लोग एरे लेते हैं और उसमें सब सेव करवा देते हैं, एरे को एक ही मतलब डाल देंगे। वो कर सकते हैं, वो आप खुद करोगे, हो सकता है, मैं वैसे ही करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग document.get का आईडी है, ठीक है। चलो आ जाते हैं। अब मैंने सेव किया और जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर मैं कंपोनेंट्स पे जाऊं वो बोल रहा है कुछ भी नहीं है, इसके पास कोई चाइल्ड नहीं आ रहा। माइनस किया, फॉर्म सही है, हमारे पास एक स्टेट आ गई, और इसको मैंने क्लिक किया तो यूजर इनपुट आ रहा है, नजर आ रहा है सबको, सही है। अच्छा, अब आपके पास एट्रीब्यूट आता है वैल्यू, सही है। वैल्यू में आपकी आएगी स्टेट का नाम, मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर इनपुट। फिर आप कौन सा बटन दबाते हैं बता देना। कंट्रोल स्पेस बार, सही। ए, मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं जा रहा। एम्प्टी है ना, एम्प्टी है तो कुछ लिखेंगे ना। एक मिनट सबर करो, तुमने कहा एम्प्टी है, इसका जवाब दे देता हूँ मैं। मैंने तुमने एम्प्टी बोला है, हमजा लिख देते हैं। सेव किया, हमजा आ गया, और स्टेट में भी हमजा आ गया, फॉर्म में हमजा रखा हुआ है, क्योंकि रिएक्ट आपकी वर्चुअल डॉम को बताएगा, वर्चुअल डॉम एक्चुअल डॉम को बताएगा। यहाँ हमजा रखा, हमजा आ गया, आगे लिख रहा हूँ तो कुछ लिखा क्यों नहीं जा रहा। आपने इसके नीचे सेट हैंडलेड और चेंज करना होगा, कुछ ऐसा ही है। सेट हैंडलेड रख हम डालेंगे तो मतलब और लिखे तो लिखो भी, कुछ ऐसा ही है, लेकिन कहाँ सेट लगाएं तो कहाँ लगाएं। बटन के क्लिक पे तो वैल्यू चाहिए, पर अभी तो लिखा ही नहीं जा रहा। फंक्शन से बाहर हटो। फंक्शन देखो, ये जो हैंडलर है ना, ये तो बटन का है, इसको तो छोड़ो, सपोज करो बटन ही नहीं है। अभी तो सेट आप लगाने की बात कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे, ये फंक्शन के बाद ये पहले लगा, फंक्शन से पहले लगा, यहाँ पर क्या नाम था? सेट यूजर इनपुट कहाँ लगाऊं। यहीं पर है कि मैं मुझे याद करना सर वो ऊपर लगेगा, कंसोल के ऊपर लगेगा, और वैल्यू की यूजर है जी, वैल्यू की जगह पे वो नहीं आ जाएगा सेट यूजर। नहीं, वैल्यू की जगह पे वो नहीं। सर ये फंक्शन से ऊपर लगाए जरा, ये कौन के नीचे सर, वो यहाँ इसके नीचे लगेगा। इधर लाइन नंबर बताया करो। 5 लाइन नंबर 7 में बोल रहे हैं। 5 में क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, 5 वाला बताओ, यहाँ क्या लिखूं। अबे यहाँ तो ना कोई बटन है ना कुछ है, यहाँ तुम क्या लिखवा रहे हो यार। जी हाँ, टेस्टिंग की जगह क्या लिखूं, टेस्टिंग की जगह तो कंसोल में चाहिए। हाँ कंसोल में। टेस्टिंग की जगह हम सेट यूजर इनपुट आएगा, हाँ, और वो एक्सक्लेमेशन का मार्क आ जाएगा, तो वैल्यू उलट हो जाएगी। चलो देखिए, यूजर इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे ये राइट यूजर सेट यूजर इनपुट, और इसके अंदर लिखा यूजर इनपुट। ये कह रहे हो, चलाएं, सेव किया, कुछ नहीं हो रहा। वो ट्रू कर दी इसने, आप करके दिखाए ना, नहीं थोड़ा दिमाग थोड़ा सा सोचो ना, नहीं होगा आप लोगों से।
एक फंक्शन बना रहा हूँ, देखो वो क्या करता है। एक फंक्शन बनाया और उसका नाम मैंने लिखा फॉर्म हैंडलर। क्या लिखा? फॉर्म इज इक्वल टू दिस। नहीं नहीं, टर्नरी नहीं लगेगा। आप सिर्फ देखो अभी हो क्या रहा है, क्योंकि मैं बिला वजह में आप लोगों को टेस्ट कर रहा था कि कोई पढ़ के तो नहीं आया वहाँ, कि कोई पढ़ के तो नहीं आया वहाँ, बस ये देखा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका कंट्रोल कंपोनेंट है। हाँ भाई जाग जाओ, जाग जाओ भाई। ठीक है, ये आपका कंट्रोल कंपोनेंट है, इसको रिएक्ट हैंडल कर रहा है। तो इसकी आपको जब सेट की वैल्यू चाहिए होगी, उसके लिए आपको इसको एक और एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, और वो एक्सेप्ट करता है एक हैंडलर। दोबारा सुन, इनपुट जो है आपका कंट्रोल कंपोनेंट है, उसको रिएक्ट हैंडल कर रहा है। सही है, जब आपने उसके फॉर्म को हैंडल करना है तो एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा जो रिएक्ट का अपना है, वो मैं बताऊंगा अभी। वो एक्सेप्ट करता है एक फंक्शन और उसमें आपको वैल्यूज प्रोवाइड करता है जो आपको रखनी पड़ेंगे अपने सेट यूजर इनपुट में। ठीक है, उसका नाम है ऑन चेंज। सही है, आ जाओ। उसमें चलता नहीं, उसमें डायरेक्ट भी चल जाता है ना, जैसे प्लेस होल्डर को वैल्यू भी टाइप हो रहा होता है, इसमें वैसे ये आ गया। सही है, मैंने लिखा ऑन चेंज। अब इसमें सेट आ जाएगा। सही है, या वो फंक्शन ना हो। अच्छा, अब मैंने इज इक्वल टू इसमें क्या पास कर दिया? फॉर्म हैंडलर। सही है, अच्छा, अब इसमें आप जो हैंडलर पास करोगे ना, वो बाय डिफॉल्ट मतलब कंप्यूटर की जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, या आपके पास डिफॉल्ट में कुछ ना कुछ होता है। सही है, ये आपको डिफॉल्ट में कुछ पैरामीटर्स देता है। ठीक है, तो उसको आप कह सकते हो इवेंट। क्या कह सकते हो? मैंने यहाँ लिख दिया EVENT। सही है, और इस इवेंट को अब हम करवा लेते हैं कंसोल। सही है, अभी तक हमारा कोई लेना देना इस हैंडलर से नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेव किया, आओ, कुछ ना कुछ तो आया। इवेंट ने आपको दिया, मेरे पास ये है। ठीक है, इसको खोलते हैं। इसमें जो भी चीजें हमारे मतलब का, अगर इसमें कोई चीज देखी जाए, इसने टारगेट के आगे लिखा हुआ है इनपुट। मैं लिख लेता हूं आगे टारगेट इवेंट डॉट टारगेट। उसको अगर खोलें तो वो बता रहा है वैल्यू में आपकी वैल्यू रखी हुई है, डॉट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अहमद AHMED, सेव किया, अहमद आया, टाइप किया ना, वो इस वजह से क्योंकि अभी सेट नहीं करवाया आपने, सिर्फ अभी उसके जो बिल्ट इन फीचर्स आ रहे हैं आपने वहां लिखा है। हो रहा है ना? सही है, हमने लिखा ठीक है भाई, आप ये हमें वैल्यू दे रहे हो, सेट यूजर इनपुट में आपने वो वैल्यू उठा के सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, इसको छोड़ देते हैं, कंसोल पे हम नहीं देख रहे, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो अहमद है उसको भी हटा देते हैं। सेव किया, वर्चुअल डॉम फॉर्म AHMED, इधर से इधर गया, उधर से इधर आया। कहां से? हमारा जो कोड है उसने रिएक्ट को बताया, रिएक्ट ने वर्चुअल डॉम को बताया, वर्चुअल डॉम ने एक्चुअल डॉम को बताया, तो उसने अहमद लिख दी। ये जो आप अहमद लिख रहे हैं इतना घूम के यहाँ पे आ रहे हैं। इतना घूम के यहाँ पे थोड़ा सा कोड को शॉर्ट करें, कोड को थोड़ा सा शॉर्ट करें। सर ये बताइए, कोड पे जाइएगा, कोड पे जाइएगा, कोड पे। अब अच्छी नहीं लग रही? इसमें से नीचे आइएगा, ये आपने जो काम ये ऊपर किया, वो काम नीचे नहीं, ये जो आपने ये जो काम ऊपर किया
मेरी बात सुनो, दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा से। हमने ऊपर क्या इवेंट लगा के ऊपर काम किया, इसको नीचे नहीं सकते थे। मैं शॉर्ट की तो बता रहा हूँ, शॉर्ट की बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको बोला था EH में एक लाइन का अगर कोड है तो आप ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। ओके, और अगर आपने इस तरह की कोई चीज पास करनी हो तो उसको कॉल बैक कहते हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। और इसमें मैं आया, मैंने एक कॉल बैक पास किया दिस, और यहां मुझे मिला E स्टैंड फॉर इवेंट, सही है। और इसके अंदर मैंने किया सेट यूजर इनपुट E डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है, काम हो गया। बताने का मकसद है कि वहां लिखोगे तो वहां से भी पकड़ेगा, यहाँ लिखोगे तो यहाँ से भी पकड़ेगा। किसी का कोड देखो कि उसने कैसे लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं हो जाए। लड़ाई हो गई। ये आपकी है फॉर्म हैंडल करने का तरीका, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। अब हम क्या करते हैं भाई, जो लिखा हुआ आ रहा है ना वो कंसोल में ले आओ, कंसोल डॉट लॉग यूजर इनपुट। और जब यूजर एंटर करे उसके बाद क्या करो, जो सेट वैल्यू है उसको खाली भी करा दो, ठीक है। सेट यूजर इनपुट और उसको हमने करा दिया खाली, सेव। AHMED कंसोल खाली है, कंपोनेंट्स में गए, खाली हो गई, और कंसोल में भी डेटा आ गया। आपने क्या करना है, कंसोल के बजाय नीचे उतार देना। एक चीज होता है जो कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, ये जरूर है कि इसको ऊपर ही लिखना, तो उसको नीचे नहीं लिख सकते। जहाँ मर्जी लिखो। अच्छा, ये कंसोल में आपने प्रिंट करवाया तो इसको अगर हम H1 प्रिंट करवाना चाहें वहां भी हो जाएगा, जैसे होगा कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट तो ले नहीं रहे, वो कैसे होगा? लेना ही नहीं है, या अगर कभी नीड हो तो बंदा ले सकता है? अगर नहीं कुछ नए तरीके नहीं पता तो कर सकते, कर सकते। अभी कैसे तरीके बता दे मैं, ताकि हम इसको बिल्कुल ही अभी नहीं हजम होगा ये, अभी नहीं हजम होगा, बस काफी है। अभी H1 वाला करके देख लेते हैं। खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पैसे मुझसे ले लो। अभी ये तो गलत बात कर दी भाई। सेंटर पढ़ा दे वैल्यू, सॉरी, यूजर इनपुट, AHMED, जबरदस्त, लाइव दिखा रहे हैं। एक और पता है, जैसे हम लोग वहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे तो हमें जरूरत नहीं होती थी कि हम H या P या किसी का सहारा लें, तो अगर यहाँ हमें बगैर H P के लिखना है तो कैसे लिखें? मतलब बगैर ये कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, क्या करें सर? अबे भाई खाली ब्रैकेट में वैल्यू पास कराइए। कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो कंसोल पे शो कर देता है। अगर डॉम पे शो करवाना है तो या H डायरेक्ट शो करवाएगा, या P लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, बगैर बगैर किसी के सहारे के कैसे शो करवाएंगे? डायरेक्ट शो करवा तो रहे हैं। H2 के टैग्स के अंदर करवा रहे हैं ना। आप किस, आपने कहाँ कराना है, ऐसे ही करवा देते हैं, चलो ऐसे कर दो। वो इस वजह से उसका मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब है बॉडी में जो है वहीं लिख दो, बस सही है। आप H2 हटा दो, सेव किया, कहीं भी आ रहा है वो। हाँ बोलो। एक इनपुट फील्ड से उठा के उसको दूसरी इनपुट फील्ड में भेजना है। एक इनपुट फील्ड का डेटा तुम दूसरी इनपुट में क्यों भेजोगे भाई, पहले तो ये बताओ। मेरा मकसद है मिसाल के तौर पे एक फॉर्म है, फॉर्म हमने बनाया और उसको सबमिट करा, अब जो उसका डेटा होगा वो दूसरे फॉर्म में तो या टेबल में तो हमें शो करता होगा ना कि यूजर ने ये फील्ड में तो नहीं जाएगा, वो फील्ड में थोड़ी जाएगा, वो आप किसी और चीज में दिखाओगे, टेबल में दिखाओगे, किसी ग्रिड में दिखाओगे, ऐसे किसी चीज में दिखाओगे। ठीक कह रहे हैं HTML में अगर वो आप एडिट की बात कर रही है, और एडिट में पॉसिबल है ये, रीड ओनली करके वहां भी शो करवा सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है भाई। आप इनिशियल अहमद लिखो ना तो इनिशियल अहमद लिखा आएगा वहां पे, और मिटेगा भी।
पहले मिट नहीं रहा था ना, मिटेगा भी जब दोबारा रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक एरर दिखाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने इनिशियली डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपका होता है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। इवेंट वाली थोड़ी सी रिपीट करें। इवेंट वाली थोड़ी थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। इस लाइन को मैं आप लोगों के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि ये भी याद रहे। और ऑन चेंज जो एक हैंडलर है, क्या करता है ये आपके फॉर्म को एक्सेस करता है रिएक्ट से, ठीक है। यहाँ पर आपने पास कर दिया एक फंक्शन जिसका मैंने ऊपर नाम रखा हुआ है फॉर्म हैंडलर। फॉर्म हैंडलर सही है, ओके। मैंने इसको अभी छोड़ दिया एक्स और ब्रैकेट लगा लिए। मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग में इवेंट में क्या आ रहा है मुझे वो दिखा दो। सेव किया, मैंने यहाँ पे लिखा यार ये जो डिफॉल्ट पे ये है ना इसको हटाओ, सेव ए। उसने बोला भाई मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है रिएक्ट की वो मेरे पास ये है, बबल्स है, कैंसिलेबल है, सब कुछ ये है। आपने देखा कि यार एक वैल्यू काम किया जो कि इनपुट, जब मैं उस पर जा रहा हूँ तो वो उसको हाईलाइट भी कर रहा है। तो मैंने बोला इवेंट डॉट टारगेट कर दो। इवेंट क्या चीज है इसको डिफाइन करें। ये आप अहमद लिख दो, यहाँ पे अहमद लिख दो जल्दी। सर 5 मिनट में लगाएंगे। 5 मिनट में सेव किया, जो मर्जी लिख दो। रिकमेंडेड है कि इवेंट लिख दो, इवेंट भी ना लिखो, ई लिखो। ये लिख सकते हैं ना सर। बिल्कुल, अगर ऊपर इवेंट लिखना नीचे ये भी लिख सकते हैं। अरे जावा अबे ऐसा नहीं करना भाई। ये मुझसे दे ऊपर ही लिख के नीचे इवेंट लिख सकते हैं। आपकी बोल सकता हूं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी यूज हो सकता है बहुत तेज। क्यों यूज करोगे जब उसपे तो ठक करके काम हो रहा है, उस पर क्यों करोगे हो सकता है भाई? हो सकता है कहाँ? जैसे अभी आपने वो बोला हुआ था सब काम तो तुमने करके दिखा दिया। वो बनाने के तो बेटर एप्लीकेशन बनाने के नहीं उसके लिए जरूरत पड़ी, हो सकता है क्योंकि ये ऑन चेंज उसी का है, इनपुट का ही है। इसका मतलब कि जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है इसके खत्म हो गया है, खत्म वो डाटा है यार वो तो बिल्कुल भी मैंने मना किया था, वो तो देखना भी नहीं है एक दिन के बाद से। अच्छा देखा, इवेंट डॉट टारगेट करा तो उसने मुझे पूरा इनपुट दे दिया, और इसकी वैल्यू को उठाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू। सेव किया, ए बी सी, सही क्लियर है, इनफ है आज के लिए। कोई नहीं आया, कोड पुश कर दीजिएगा ना गिटहब के ऊपर। गिटहब सर वीडियो कब तक अपलोड कर सकता हूं? कल करेंगे, आज ही कर दूं। कोड डाल मैं तो वीडियो वीडियो से सुनने में मजा रहता है ना, समझ आ रहा है भाई। कोड में नहीं करता बेटर हो गया तो अगर आज की सर का लेक्चर दौड़े सुनाओ ना, कोड देखो काफी है मोर देन ना कोड देख। अब ये देख लिया बैठ जो सर दे मत भाई सर तो दोनों पहले रखिया चलो तो